बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। नाज़रीन, इमरान खान साहब का झूठ पकड़ा गया है। इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट है वो भी सरापा सवाल है। आज अदालतों को आज चीमा साहब भी याद आ रहे थे और आज हम इस वीलॉग के अंदर बात करेंगे जावेद इकबाल साहब की उस नैब की जो सर ता पैर झूठ ही झूठ है। जिस तरीके से नैब को इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, जिस तरीके से नैब का इस्तेमाल किया गया और उसके बेदरेग वसाइल का इस्तेमाल किया गया सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़, आज उसकी जीती जागती मिसाल और उसका जो नतीजा है वो हम आपके सामने रखेंगे। तो आगाज़ कर लेते हैं। आपको याद है कि कुछ दिनों पहले इमरान खान साहब ने भरे मजमे में जलसे में तारीफ़ की। किसकी तारीफ़ की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तारीफ़ की। जस्टिस अतर मनुल्लाह साहब का नाम लेके तारीफ़ की और साथ ही साथ ये कहा कि मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ इसलिए नहीं कि मेरा भी केस वो डील कर रहे हैं, बल्कि मैं इसलिए तारीफ़ करता हूँ क्योंकि मैंने उनके माजी में कुछ फैसले देखे हैं और वो बड़े ज़बरदस्त थे, कोट अनकोट। इमरान खान के लिए बुरी खबर, बल्कि तबाहकुन खबर ये है कि जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के और जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो तारीफ़ें करते थकते रहे थे, आज उसी अदालत ने उनको झूठा करार दिया। आज उसी अदालत ने एहसन इकबाल को सरखुरू करार दिया। वो इसलिए क्योंकि आज उसी अदालत ने इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में बनाए हुए एक झूठे मुकदमे को पाश कर दिया। वो जो एक झूठ का बुत था ना, वो जैसे आजकल इमरान खान साहब कहते फिर रहे हैं हर जगह जलसों में जा करके कि खौफ के बुत को तोड़ना है, खौफ के बुत को तोड़ना है। वो अलग बात है कि वो अपने खौफ के बुत को नहीं तोड़ते हैं, लेकिन आज उनका वो जो झूठ का पलंदा, झूठ का एक बुत था, जो उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की पूरी प्लानिंग थी, उसको पाश करके रख दिया, उसको खोल के, उसको तोड़ के, उधेर के रख दिया है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। मामला था एहसन इकबाल साहब का केस और वो केस था उनका नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स और एक रेफरेंस बनाया गया उनके ख़िलाफ़। उसको खारिज किया और वो इसलिए खारिज किया क्योंकि अदालत ये कहने पर मजबूर हो गई कि ये रेफरेंस सियासी इंजीनियरिंग की एक बेहतरीन मिसाल है। जी हाँ, अदालत ने ये कहा और अदालत का इतना कहना ही बहुत है, समंदर को कूजे में बंद करने के बराबर है। आज एक बार फिर ये साबित हुआ कि वो जो नैब के चेयरमैन हैं जावेद इकबाल साहब, वो नैब जो बनाई तो एक डिक्टेटर ने थी। ऑब्वियसली परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बनाई थी ना, एक डिक्टेटर ने बनाई थी और इस नैब को इसीलिए बनाया गया था ताकि ये जो सियासतदान हैं उनको किसी तरह ये फिक्स करे। और फिक्स क्या करना था कि उनको किसी तरह मज़ा चखाए। तो उसी नैब के जब सरबराह जावेद इकबाल साहब लगे, जो वैसे तो यही कहते थे कि मैं जी फेस नहीं देखता, मैं केस देखता हूँ, लेकिन उन्होंने हर वो चीज़ की जो इमरान खान साहब ने उनको उस वक्त कहने को की, जिसमें से एक ये केस भी था। एहसन इकबाल साहब के ख़िलाफ़ ना तो इस पूरे मामले के अंदर करप्शन साबित हुई है और सबसे बड़ी बात ये कि ना ये केस नैब का बनता था, लेकिन फिर भी नैब ने इसमें अपनी इंटरफेरेंस की और बेदरेग अपने वसाइल का इस्तेमाल किया। मतलब दिस वॉज वेस्टेज ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, तमाम रिसोर्सेज का ज़िया था ये। भाई जाहिर सी बात है, नैब को पैसे तनख्वाहें कहाँ से मिलती हैं? अवाम के टैक्स के पैसों से। अगर अवाम के टैक्स के पैसे ऐसे मुकदमात के ऊपर खर्च हो रहे हैं जो कि सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन को उनसे इंतकाम लेने के लिए, उनसे कोई स्कोर सेटल करने के लिए, उनको मज़ा चखाने के लिए किए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान अवाम की कमाई हराम की थोड़ी है। नैब का एक और ऐसा केस जो कि अदालत की सीढ़ियां चढ़ते हुए दम तोड़ गया, एहसन इकबाल साहब का वो केस है। एहसन इकबाल को ठिठुरती सर्दियों के अंदर 2 महीने जेल काटना पड़ी। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अच्छा, ये ना थोड़ी सी समझने वाली बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है? आज भी जब ये केस लगा अदालत में तो इसमें नैब की यही कोशिश थी कि किसी तरह ये जो केस है ना, इसको लटका दिया जाए, इसको इल्तवा का शिकार कर दिया जाए, जैसे उन्होंने मरीम नवाज़ के केस में भी करने की कोशिश की। ठीक है, जो अभी रिसेंटली उनका मरीम नवाज़ साहिबा का जो केस है वो चल रहा है। अब जब ये हुआ तो नैब ने फिर से यही कहा कि क्योंकि जी प्रोसिक्यूटर नहीं है तो ऐसा करते हैं, उन्होंने अदालत से कहा कि हम आगे कर देते हैं, कोई नेक्स्ट हेयरिंग, कोई तारीख दे दे, यानी इसको किसी तरह डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। पर समझने वाली बात इसमें यह है, और जितने भी कानूनी माहिरीन हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि ऐसे केसेस के अंदर जो तफ्तीशी ऑफिसर होता है ना, वो मेन पर्सन होता है, वो असल में सही बंदा होता है। ये जो तफ्तीशी ऑफिसर है, इससे डायरेक्टली अदालत ने सवाल किए, क्योंकि इसी तफ्तीशी ऑफिसर के पास तफ्तीश की ईची बीची होती है। 2018 के अंदर ये पूरा मामला हुआ, 2019 के अंदर जो है वो एहसन इकबाल साहब को अरेस्ट किया गया। 2 महीने सख्त सर्दियां थी, उनको ठिठुरती सर्दियों के अंदर जेल में रखा गया। और सिर्फ मामला ये नहीं है, मामला ये भी है कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है अतर मनुल्लाह साहब, उनको आहत चीमा साहब की याद है।
क्योंकि आहत चीमा ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, महीनों की बात नहीं कर रही, आहत चीमा साहब को लगभग 3 साल कैद में रखा गया। आज अदालत ही कहने पर मजबूर हो गई, अदालत को इसका सर्टिफिकेशन देना पड़ा, इसकी वेरिफिकेशन करनी पड़ी। अदालत ने कहा कि भाई आहत चीमा जैसे बेहतरीन ऑफिसर को बगैर किसी जुर्म के 3 साल कैद में रखा गया। ये अपने आप में जुल्म है। नैब की करतूतें, नैब का फेलियर, नैब की जितनी बेइज्जतियां आजकल हो रही है ना अदालत के अंदर, ये सिर्फ नैब की नहीं, ये उस वक्त की हुकूमत की भी, क्योंकि असल में क्या है कि ये जो तमाम मुकदमात है ये इमरान खान साहब की हुकूमत में बनाए गए थे, इमरान खान साहब की सरपरस्ती में बनाए गए थे। ब्रॉडशीट का मामला आपके सामने है, किस तरीके से ब्रॉडशीट के मामले के अंदर चपत लगी है पाकिस्तान के ख़जाने को, पाकिस्तान की आवाम को, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम से जो टैक्स जाता है उससे ये पैसे दिए जाते हैं, और एक केस भी ये साबित नहीं कर पा रहे। एक होता है ना झूठ बोलना, एक होता है झूठा इल्ज़ाम लगाना, एक होता है झूठी कैंपेन करना। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना झूठे इल्ज़ाम, एक झूठा इल्ज़ाम नहीं साबित हो रहा, एक झूठी कैंपेनिंग नहीं साबित हो रही, एक झूठा केस नहीं, मतलब सरासर झूठ, इतने झूठ कि अदालत ने बिल आखिर वो झूठ पकड़ लिए ना। आज भी नाब डिलेइंग टैक्टिक्स करा था, अदालत ने कहा सॉरी, चीफ जस्टिस ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बोला कि नहीं भाई ख़त्म केस, बरियत। अब यही जो मामला है आप देखेंगे, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा का भी जो केस है, अपील जो है उनकी, वो भी समात हो रही है उनकी अपीलों पर भी, वहाँ पर भी नैब के प्रोसिक्यूटर के पास अदालत को बताने के लिए या दिखाने के लिए कुछ नहीं है। वहाँ पर भी जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, जो नैब है, वो बस वक्त ही मांग रहे हैं। मतलब ये कोई बहाना आपको समझ में आता है? जो मैं कहती हूँ बार बार कि समझने वाली चीज़ है कि नैब का जो प्रोसिक्यूटर है, नैब ये बोल रहा होता है कि जी क्योंकि प्रोसिक्यूटर नहीं है तो तफ्तीशी ऑफिसर वहाँ पे मौजूद था, तो लिहाजा क्योंकि प्रोसिक्यूटर नहीं है तो आप थोड़ा सा हमें टाइम दे दें। उसने अदालत को ये बोला, जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि नहीं आपको टाइम नहीं मिल सकता। पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि वज़ीर आज़मों को, वज़राए आज़मों को 1-1, 2-2 घंटे के नोटिस पर अदालत बुलाती थी, कि अदालत कहती थी कि हम यहाँ बैठे 2 घंटे के बाद वज़ीर आज़म हाजिर हो, और वज़ीर आज़म की बजाय वज़ीर आज़म हाजिर होते थे। तो एक प्रोसिक्यूटर की क्या औकात है, एक प्रोसिक्यूटर की क्या वैल्यू है, जब इस मुल्क का हाईएस्ट सुप्रीम चीफ एग्जीक्यूटिव अगर अदालत के कहने पर उसको आना पड़ता था, उसको बुलाया जाता था चंद घंटों के अंदर, 2 घंटे की मोहलत के ऊपर, तो क्या प्रोसिक्यूटर नहीं आ सकता था? तो अदालत भी समझ गई थी कि नैब के पल्ले कुछ नहीं है, नैब के पल्ले कुछ नहीं है, तो उन्होंने केस रफा दफा कर दिया। अब यही आपको देखिए कि मरियम नवाज़ के हवाले से भी मिलेगा। मैंने अपने पिछले व्लॉग में जो मरियम नवाज़ के इस एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से हुआ था, तो मैंने उसमें भी आपको कहा था कि ये केस अदालतों की सीढ़ियों पर चढ़ते ही दम तोड़ गया है। और आप देखेंगे कि अगली 2-3 हेयरिंग्स के अंदर, विद इन डेज, आप दिनों में देखेंगे, दिनों के अंदर, कि मरियम नवाज़ को भी इस हवाले से रिलीफ मिलेगा और उनका भी ये केस ख़त्म होगा। और जैसे मरियम नवाज़ के केसेस ख़त्म होंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली मरियम नवाज़ साहिबा की जो डिसक्वालिफिकेशन है वो भी ख़त्म होगी। अब क्या हो रहा है कि अब जो पीटीआई है उसने उसके ऊपर पता क्या अपना स्टांस रखा है कि हाँ नैब के कवानीन में इन्होंने तरमीम कर दी। पीटीआई का ये स्टांस है, पीटीआई ये मानती है कि क्योंकि पावरफुल है एहसन इकबाल इस टाइम पर, क्योंकि नून लीग की हुकूमत है, और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई इसीलिए थी कि वो अपने लिए आके केसेस ख़त्म कराएं, अपने लिए राहत लें, नैब के तमाम मुकदमात को रद्दी की टोकरी में फेंके। ये पीटीआई आपको बयानियाँ देने की कोशिश करेगी। लेकिन एक सच मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो नैब की तरमीम है उस हवाले से, उसके अंडर, उसकी रोशनी में ये फैसला नहीं आया है। ये फैसला सरासर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिरुल्लाह साहब ने तफ्तीशी ऑफिसर से उसकी तफ्तीश पर मबनी, और नैब की जिरा और नैब ने जो चीज़ें प्रोवाइड की और जो नहीं की उसके ऊपर बेस करके किया। इसकी नैब की तरमीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सो अगर आपको पीटीआई वाले ये बोले और जहां जहां वो बोले आप अपडेट होइए और आप पीटीआई वालों को जवाब दीजिए कि आप ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि आपका झूठ अदालत ने पकड़ लिया है। अब आप झूठ नहीं बोल सकते। और आखिर में वीलॉग के इस हिस्से के अंदर मैं ये ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि आज हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी सरापा सवाल नज़र आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वही सवाल था जो मेरा भी है, मेरे देखने वालों का भी है, जमहूरियत को समझने वालों का भी है, और शायद ये सवाल एहसन इकबाल साहब का भी है कि आखिर हु इज़ द मास्टरमाइंड।
सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये जो मुकदमात हैं ये ख़त्म हो रहे हैं, खारिज हो रहे हैं। एहसन इकबाल साहब को बरियत मिली, खारिज हो गया मुकदमा। मरीम नवाज़ का भी मुकदमा आप देखेंगे आने वाले दिनों में खारिज होगा, उनको भी बरियत मिलेगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि जो मास्टरमाइंड हैं इन तमाम चीज़ों के, वो वहीं के वहीं खड़े हैं। अदालत ये पूछ रही थी कि भाई आखिर इनके पीछे कौन है, इशारों इशारों में पूछ रही थी। फिर साथ ही साथ वो ये भी पूछ रही थी कि भाई ये कर कौन रहा है, क्यों किया, कैसे किया। हम भी यही पूछ रहे हैं, आप भी यही पूछ रहे हैं, एहसन इकबाल साहब का भी यही सवाल होगा। तो मुकदमात खारिज हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना कि माजी में अभी हमने रिसेंटली देखा, रिसेंटली कोई 1-1.5 महीना पहले की बात है कि FIA के अंदर कुछ तकर्रुर या तबादले वगैरह किए गए और इसके ऊपर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आज खुद नोटिस लिया और आज खुद नोटिस लेकर के कहा कि इस किस्म के जो हाई प्रोफाइल तकर्रुर या तबादले होते हैं कोट अनकोट, वो अदालत की जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की नॉलेज में या उनकी मर्जी से या उनके नॉलेज में चीज़ होनी चाहिए। जब ये बात आई तो तब आज खुद नोटिस लिया गया, लेकिन जब ये देखा गया कि अगर आहत चीमा इतना अच्छा, इतना अपराइट ऑफिसर है जिसकी आज 3 साल जेल में रहने के बाद, कैद काटने के बाद, मुश्किल वक्त गुजरने के बाद आज उसकी याद आ रही है कोर्ट को, या आज उसकी बात हो रही है, या आज उसके ऊपर स्टैंप लग रही है कि नहीं यार वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर था और उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के चक्कर में रगड़ा लग गया, तो उस टाइम पर जो हमारा पूरा सिस्टम है, जो हमारी अदालतें हैं, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर आज खुद नोटिस क्यों नहीं लिया? क्यों ये जो हमारा सिस्टम है राइट टाइम पर एक्शन नहीं लेता? इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि जो मास्टरमाइंड है वो वहीं के वहीं बरकरार है। तो खैर इस व्लॉग के अंदर बस हम इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि जहाँ पर इमरान खान साहब को सुबकी का सामना है, अगर वो सुबकी महसूस करें, इमरान खान साहब को शिकस्त का सामना है, अगर वो इसको शिकस्त अपनी महसूस करें, वहीं पे PMLN के लिए ये गेन है। एहसन इकबाल साहब की ये फतह है, PMLN की ये फतह है। और आप देखेंगे कि इस तरह के जितने भी नैब के सो कॉल्ड पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन और जो भी बदला लेने के लिए जो केसेस बनाए गए हैं ना, वो अपनी मौत आप मर जाएंगे, क्योंकि नैब के पल्ले किसी को भी बताने के लिए, दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कुछ नहीं होता। इस व्लॉग में इतना ही, आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात करते हैं। ऑफ कोर्स हम इमरान खान साहब की, उनके जलसों की, उनकी गुफ्तगू की, उनकी धमकियों की हम मज़ीद बात करेंगे। अगले व्लॉग में आपसे मिलते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून।